जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सरबराह शिबान एशाई ने बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में ताखिर पर किया बरहमी का इजहार। कहा, अवामी नुमाइंदे न होने से अवाम परेशानियों का कर रही है सामना। मुलाजमीन पर एहतजाजी मुजाहिरों पर आयद की गई पाबंदी की कई शख्सियात ने की मुजम्मत। कहा, जमहूरियत में हर किसी को अपनी आवाज बुलंद करने का है हक। राजौरी में पेश आए एक सड़क हादसे में 3 अफराद जान बहक, 15 दीगर जख्मी। जीएमसी राजौरी में इलाज जारी। और अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज करते हुए कहा, मंशियात की दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के खिलाफ करें एहतजाज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने पंचायती बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दत 5 नवंबर को खत्म हो चुकी है और कश्मीर में दीगर बल्दियाती इदारों की मुद्दत भी 26 दिसंबर तक खत्म हो रही है। उन्होंने कहा है कि ज़ाब्तों के मुताबिक इन इंतखाबात की मुद्दत इख्तिताम होने से कबल 6 महीने कबल नोटिफिकेशन जारी की जानी चाहिए, मगर अभी तक ऐसा कुछ भी मंजर आम पर नहीं आया है, जिस वजह से अवाम कई तरह की परेशानी में मुब्तला है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी कई सवालात उठाए हैं। टेन्योर खत्म होने आ रहा है एज पर रूल्स जो स्पेसिफाई किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एंड एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 उसके क्लास 5 के हिसाब से, 13 के हिसाब से, 14 के हिसाब से 6 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिटीज के इलेक्शंस के लिए। अब कुछ आदाद शुमार है, उससे आपको एक ग्रेविटी जो अभी ग्राउंड पे सिचुएशन है उसकी आपको कुछ खबर पता चलेगी कि लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर डिवीजन के हैं उसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसकी मुद्दत कल के ही दिन खत्म हो गई। कुपवारा में, बांडीपोरा में, सोपोर में, कुंजर में, पटन में, उड़ी में, वतरगाम में, अनंतनाग अशबल में, डूरू वेरीनाग में, कुलगाम में, दिवसर में, तो आप अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ जो देखेंगे आप नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी म्युनिसिपल कमिटीज है या तो उनकी मुद्दत खत्म हो गई है या मुद्दत खत्म होने के कगार पे है। जिस तरह बारामूला में देखे, बड़गाम में देखे, बड़गाम, चाडोरा, चरारी शरीफ, खान साहब, मागाम, इनकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुद्दत 12 नवंबर को खत्म हो रही है। हत्ता कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका भी टेन्योर नवंबर 14 को खत्म हो रहा है। मैं ये सवाल अपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से करना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहां पे लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं करेंगे? जो हमारे लोग हैं आज हर तरफ से मुसीबत में है। लोकल डे टू डे इश्यूज के लिए आप देख रहे हैं डीसी ऑफिसेज जो है ओवर कैपेसिटी हो रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी कतारों में खड़े हैं, तो लोग कहां जाएंगे? इतने सारे जो पीआरआई जो है आपके, अगर उनकी जो मुद्दत है काम करने की वो खत्म हो जाएगी तो आम लोग किधर जाएंगे? ये सवाल हम एलजी साहब से करना चाहते, हुकूमत हिंद से करना चाहते। आज आप सब लोग जानते हैं 2018 के बाद जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है वो नहीं हुए। 76 लोकल बॉडीज अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर एंड मोर देन 4500 पंचायत विल बी bereft ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो आपके 4500 जो पंचायतें हैं उनमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा। सीपीआईएम सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुलाजमीन के एहतजाज व मुजाहिरीन पर बंदिश आयद करने के हुक्मनामे की शदीद मुजम्मत की है। तारिगामी ने कहा है कि अपने हकूक के लिए एहतजाज करना मुलाजमीन का हक है, जिससे उन्हें महरूम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा है कि हुकूमत मुलाजमीन को उनके आईनी हकूक से महरूम रखने की कोशिश कर रही है, जो कि काबिल मुजम्मत है। ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर बेतहाशा बोझ बढ़ाया जा रहा है फीस का, उसे वापस लो। और इसके अलावा मैं हैरान हूं मेरे भाई, चर्चा करे, तालियां बजाए, कुछ मिले तो छीन लिया मरकजी सरकार ने सब कुछ हमसे, हमारा आइन भी छीना, हमारे हुकूक भी छीने, और फिर अभी यूटी जो आज तक तारीख नहीं है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि वक्त आने पर बहुत जल्द, बहुत अनकरीब हम इसको फिर से रियासत का दर्जा देंगे।
लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए फरमान हुआ, तालियां भेजी, डांस हुआ, किस चीज का? कैसे जम्मू कश्मीर का ताज को हमने उछाला, कैसे जम्मू कश्मीर के आवाम को बेइज्जत किया, उस पर भी तालियां बजी, उस पर भी नाचो नगमा रहा। और इसके अलावा कल ही यहाँ एक ऑर्डर निकला जो बरतानिया के वक्त में भी नहीं निकला था, तब भी मुलाजिमों को इख्तियार था एसोसिएशन बनाने का, तब भी मुलाजिमों को, कामगारों को इख्तियार था प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का। जिला राजौरी के रिहान इलाके में आज एक पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 3 अफराद जान बहकू हुए हैं, जबकि 15 के करीब जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा आज उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार टेम्पू सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में जख्मी अफराद को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। यहाँ 3 अफराद ने दम तोड़ दिया है, जबकि दीगर 15 का इलाज जारी है। जो मेरे को रिपोर्ट मिली थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की ओर से और पुलिस कंट्रोल रूम की ओर से कि ये मिनी बस थी जो पकौड़ी से रजौरी की ओर ट्रेवल कर रही थी और कैंची मोड़ के मकाम में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सर इंजरीज और कैजुअलिटीज का एक बार आप रिपीट करें। इसमें 18 जो है वो इंजर्ड थे टोटल, जिसमें 3 को मैंने पहले ही बताया कि वो हमारे इमरजेंसी विभाग एसोसिएटेड हॉस्पिटल रजौरी में पहुंचते, उनको जो है मृत्यु घोषित किया और बाकी लोग जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है, अच्छे से मैनेजमेंट चल रही है। हमारे सभी विभाग के लोग चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, सर्जरी के हो, पेडियाट्रिशियन हो, आप देख रहे हो कि सभी स्टाफ जो है वो लगा हुआ है और मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज कर रहा हूं। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी मेरी बात हुई है। मैंने अपने प्रोफेसर डॉक्टर ए.एस. भाटिया जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी के, उनके साथ भी मेरी बात हुई है। तो हम ये उनकी अध्यक्षता में सारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है और मुझे पूरी आशा है कि पहले की तरह जो भी एक्सीडेंट हम मैनेज करते थे अच्छे से, आज भी ये एक्सीडेंट जो है मैनेज करेंगे और ये जितने भी क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट है इनको हम जो है बचाने में जो है वो सफल होंगे। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा है कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल मंशियात की बिद्दत के खिलाफ रैली निकाली है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल किया है कि वो आया नार्को दहशतगर्दी को रोकने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं और क्या वो ऐसी रैली भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क में मंशियात की दहशतगर्दी में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। देखिए, वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा सेटअप है और बहुत अच्छी बात है जो कल एनसी ने ड्रग के खिलाफ जो उन्होंने कल एक बाइक रैली निकाली है और जिसमें उनके स्लोगन थे कि स्टॉप ड्रग्स या नो यूज ऑफ ड्रग्स। बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। खाली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ है, चाहे वो रीजनल लेवल की हो या चाहे नेशनल लेवल की या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो, ऑर्गेनाइजेशन, उनको करना चाहिए। लेकिन मेरे 2 सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपने रैली की, मैं उसका खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आप ड्रग्स लेना बंद कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल मेरा है, क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे कि जम्मू कश्मीर में जो नार्को टेररिज्म आप चला रहे हैं, यहां आप ड्रग्स बेचना बंद कर दीजिए? क्या इतनी हिम्मत है आप में? क्या पाकिस्तान का नाम आप लोगे? जिस तरह से सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान 2 तरह के जो टेररिज्म है वो कश्मीर में चला रहा है, एक तो नार्को टेररिज्म और दूसरा जो गनमन है। क्या एनसी में इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान से एक बार ये कहे और लोगों में जाकर कहे कि ये जो ड्रग है ये यहाँ पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है, इसलिए पाकिस्तान का हमें बायकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान की हमें मुखालफत करनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कल उन्होंने ड्रग की रैली निकाली, सड़कों पर निकलकर ये बात कहेगी कि पाकिस्तान यहाँ ड्रग्स भेज रहा है और पाकिस्तान को वार्न कर दे कि जम्मू कश्मीर में ड्रग भेजना बंद कर दो और यहाँ के जो यूथ उसको, जिनको आप एक तरफ से गन से यहाँ की लाखों लोगों को आपने मरवाया, अब आपने यहाँ नार्को टेररिज्म के जरिए यहाँ के बच्चों की आप जान ले रहे हैं, ये बंद करो। क्या इतनी हिम्मत, इतनी गेटस नेशनल कॉन्फ्रेंस को है? ये मेरे 2 सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से।
रोशनी के त्यौहार दिवाली को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। इस त्यौहार के पेश नजर जम्मू की अम्फला जेल में कैदियों की जानिब से जदीद तरीके से मोमबत्तियां और दिए तैयार किए जा रहे हैं। यहां कैदियों की जानिब से तैयार किए गए सामान को मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त किया जाएगा। इंचार्ज सुप्रिंटेंडेंट हरीश कोतवाल ने जानकारी दी है कि इस तरह की पहल का मकसद कैदियों को खुद मुख्तार बनाना है ताकि वो अपनी सजा मुकम्मल होने के बाद खुद का कामकाज शुरू कर सकें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देश भर में जो है अब दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है और हर लोग जो है गर्मजोशी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ जो है बंदियों से इस खास मौके पे जो है कैंडल्स डिफरेंट टाइप्स की जो है वो बनवाई हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ वैरायटीज़ ऑफ जो कैंडल्स है वो बनाई हुई हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखते हैं कि कैदी को कैसे जो है एंगेज रखना है और उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जो ही कैदी जेल के अंदर आता है तो हम उसकी जो है काउंसलिंग करते हैं, उसका एप्टीट्यूड देखते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि जो है वो उस स्टेट में जो है अपना टाइम जो है जेल के अंदर जितनी देर भी रहना है तो वो वहाँ यूटिलाइज़ करे, उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ करे। तो ये तो कैंडल जो है ये ख़ास मौक़ों पे बनती है। जैसे अभी दिवाली का पर्व आ रहा है तो उस पर हमने ये जो है कैंडल्स कैदी से बनवाई, बंदियों से बनवा रहे हैं ताकि ये कैंडल जो है मार्केट में जाए और सोसाइटी में भी लोगों को ये पता लगे कि जो बंदी है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव मैसेज है कि आत्मनिर्भर का, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका है आत्मनिर्भर, तो हमारा भी कोशिश रहता है साथ में रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ में आत्मनिर्भर। इसीलिए जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जेलों के अंदर जो है चलाए जाते हैं ताकि कैदी जब छूटे तो वो अपना जो है रोजी रोटी खुद कमाए और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। साथ में जो सोसाइटी में और मुल्क की डेवलपमेंट है उसमें भी वो अपना हाथ जो है शाना बशाना बटाए। कोतवाल साहब जो यहाँ पर बिल्कुल जो ही बंदी कोई हमारी जेल के अंदर आता है तो उसको जो ही एडमिशन होती है और रिलीज़ तक जेल का और जेल जो स्टाफ है उनका जो हमेशा यही एटीट्यूड रहता है उनकी तरफ कि भाई इनके साथ जो है बड़े प्रॉपरली बिहेव किया जाए, अननेसेसरली किसी को कुछ ना बोला जाए और इनको मोटिवेट किया जाए ताकि ये रिपीट ना करें क्राइम को। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इवन जुडिशरी हमारी जो है वो डालसा के थ्रू जो है यहाँ लीगल लिटरेसी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कानून के बारे में भी और फंक्शनिंग के बारे में भी। क्या मैसेज देना ये चाहेंगे कि जो जनता है बाहर वो कैदियों को कभी भी जो है टॉन्ट ना करे, उनको हमेशा वेलकम करे और जो जेल का जो उनके ऊपर एक स्टिग्मा जो माना जाता है उसको जो है पब्लिक ताने की शक्ल में ना दें, उनको वेलकम करें और उनको मोटिवेट करें कि वो अपना जो है कोई छोटा मोटा जो है बिजनेस एस्टेब्लिश करें ताकि जो है वो सोसाइटी के लिए कि अच्छा एसेट जो है बने। तो यही हमारी जो है कोशिश रहती है। तो गवर्नमेंट जो हमारी J&K गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देती रहती है और हम उसी के तहत जो है अपना जेल अथॉरिटी जो है काम चलता रहा और ये मुसलसल जो है ये कारवां लगातार चलता रहता है 24/7 आवर्स और 365 दिन जो है डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग्स में जो है इनको हम एंगेज कर रहे हैं। एजुकेशन है, कल्चरल है, स्पोर्ट्स है या ये जो ट्रेड है एडवांस करना चाहता है कोई अपनी एजुकेशन, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है हमारा। इसमें लगातार जो है हमारी कोशिश जारी रहती है और इसका जो है इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि भाई काफ़ी जो है उनका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है या कंडक्ट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और हुआ भी है। कई लोग जो बाहर अच्छे भी सेटल हो गए हैं जो आज अपनी फैमिलीज के साथ जो है वेल सेटल जिंदगी जो है वो बिता रहे हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन बारामूला की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एसोसिएशन के सूबाई सदर इशफाक शाह ने हुकूमत के हाल के हुक्मनामे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि एक जमहूरी मुल्क में इजहार ख्याल और अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करना हर एक का हक है, लिहाजा हुकूमत की जानिब से हालिया हुक्मनामे पर फिर से गौर करना चाहिए। उन्होंने हालिया तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को भी मुस्तरद किया है और कहा है कि यह हकीकत पर मबनी नहीं है। को ये इस मुतालबे के लिए वो पुरअमन तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करे,
प्रोटेस्ट करें, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है। और ये डेमोक्रेसी जो हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो दुनिया में, हमारी कंट्री की, जो इंडिया हमारा मुल्क जो है, ये सबसे बड़ी कंट्री है, और उसमें इस तरीके के जो आर्डर हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, ये जो RRTs जो हमारे हैं, वो 99% जो हमारे RRTs हैं वो ट्रेन ग्रेजुएट हैं, वो ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। हो सकता है 1% जो हो, लेकिन वो भी इग्नू के जरिए इस वक्त अंडर ट्रेनिंग है, वो दूसरे माध्यम से इस वक्त जो है वो BEd ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, मुझे लगता है कि इसमें उन्हें जो फिगर्स दिए गए हैं, वो पता नहीं वो फिगर उन्होंने कहां से हासिल किए हैं। उस फिगर को हम रिजेक्ट करते हैं, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी RRTs काम कर रहे हैं वो मोस्टली, बल्कि 99% जो है वो ट्रेन ग्रेजुएट हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो ऐसे असातिज़ा हैं जो दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने, आप देख रहे हैं कि मुश्किल हालात में इन्होंने काम किए, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं इन्हीं असातिज़ा की वजह से। इसलिए हम इस विजन डॉक्यूमेंट को, इसको भी हम रिविजिट करने की पुरजोर गुजारिश करते हैं, और हमारे चेयरमैन शाह फयाज साहब ने भी गवर्नमेंट से ये बात उठाई है, और हमें लगता है कि ये दोनों आर्डर जल्द अज जल्द रेक्टिफाई हो जाएंगे, ताकि असातिज़ा में, तमाम एम्प्लॉइज में फैली बेचैनी को दूर किया जा सके। विजिलेंस हफ्ता 2023 के तहत लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका इनेकाद चीफ एजुकेशन ऑफिस बारामूला की जानिब से किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और असातिज़ा कराम ने शिरकत की है, और रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करने पर मुफस्सल गौरखोज किया गया है। इसलिए बहुत के साथ भी एक दिन देखिए, आज ये जो प्रोग्राम है, हमने जितने भी एजुकेशन के हमारे DDOs थे, टीचर्स थे, जो उनको बुलाया था, यहाँ पर मदऊ किया था हमने जो अवेयरनेस, जो हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो कि 31 से स्टार्ट हुआ था 5 तक, उसी की एक कड़ी थी कि आज हमने यहाँ पर ये सेशन रखा था। उस सेशन में हमने मदऊ किया था अपने सभी DDOs को, और इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट हमारे डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर ADC बारामूला डॉक्टर ज़ूर अहमद रैना साहब ने भी किया, और अकाउंट्स अफसर ने भी किया। हमारे साथ जितने भी अमला था, हमारे एजुकेशन चीफ ऑफिस का, उसने भी पार्टिसिपेट किया, और थ्रेडबेयर डेलिब्रेशंस हुई कि किस तरीके से हम ये करप्शन जो है एरेडिकेट करेंगे अपने सिस्टम से, और एक बेहतरीन सिस्टम देंगे अपने समाज। दिन के हवाले से मेरी यही मैसेज रहेगी कि हम में सबको ये अहद करना है कि हम इस करप्शन की जड़ को अपने सिस्टम से निकाल पाने में कामयाब हो जाएं। अवेयरनेस चली करप्शन के खिलाफ, हमारे इंस्टीट्यूशंस में प्रोग्राम चले, सेमिनार्स हुए, UT लेवल पर सेमिनार्स हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुए। उसी की एक कड़ी के तहत यहाँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना जी ने भी एक सेमिनार का यहाँ इनेकाद किया था। इसमें हमारे ADC साहब और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर्स और बाकी महकमे तालीम के जो प्रिंसिपल, हेड मास्टर, ZDOs और टीचर्स को भी इसमें बुलाया गया था, ताकि एक अवेयरनेस दी जा सके कि इस करप्शन की वबा को हम कैसे ख़त्म कर सके। तो आपने आज देखा यहाँ बॉयज़ हायर सेकेंडरी बारामूला में तो एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, एक फ्रूटफुल सेमिनार हुआ। इसमें इससे विजिलेंस से जुड़े जो हमारे ऑफिसर्स हैं, अगर हम ADC की बात करेंगे या डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर जो महकमा तालीम के हैं, वो इसमें रहे। खुसूसी तौर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला श्री बलबीर सिंह रैना और उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। और रीजन जो हमारा है, हम सबको चाहिए कि हम जिस कैपेसिटी में भी काम करते हैं, हम अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें, अपने ज़मीर को सामने करके हम लोगों के कामकाज को निपटाएं, और बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनका फ्यूचर जो बनाने का हमें काम दिया गया है, हम उसमें भी लायतुलाल ना करें। यही इस कौम के लिए एक डेडिकेशन होगी, और क्योंकि आज का नारा ही है कि करप्शन फ्री हमें सोसाइटी चाहिए और हमें अपने आप को वक़्फ़ करना है मुल्क के लिए, तो वही आज हम सब ने आज यहाँ पे किया। NHPC सलाल पावर स्टेशन और HDFC बैंक की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से आज जोरावर अस्पताल ज्योतिपुरम में एक रज़ाकाराना खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह पावर स्टेशन के सरबराह JC सरकार ने किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कैंप का मकसद एक मौसर खून के निज़ाम को यकीनी बनाना है, ताकि महफूज खून की अफवाकी और बरवकत रसाई मुमकिन हो सके। NHPC ज्योतिपुरम एंड HDFC बैंक कटरा का जौथ उद्योग में से ब्लड डोनेशन कैंप आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें सहयोग कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, वहाँ से पूरा टीम विद डॉक्टर जुल्फिकर हमारे साथ है यहाँ पे पूरा इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और यहाँ पे जो कलेक्टेड जो यूनिट ब्लड होगा
वो सारे ब्लड बैंक ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दिया जाएगा। तो NSPC टाइम टू टाइम इस टाइप का मेडिकल कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है। ये इस साल का सेकेंड ब्लड डोनेशन कैंप है। इससे पहले भी इस साल में हम लोग मार्च महीना में एक बार किए, जून महीने में एक बार किए थे। तो एक्चुअली ये इन द ओकेशन ऑफ आवर NSPC रेजिंग डे व्हिच विल बी सेलिब्रेटेड टुमारो, इस ओकेशन में इस ब्लड डोनेशन कैंप का आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो एक बहुत ही नोबेल काम है। जैसे सबको पता है कि ब्लड कोई बाजार में मिलता नहीं है, वरना इसको फैक्ट्री में क्रिएट किया जाता है। इसको ओनली सोर्स है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को। जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है ये ब्लड डोनेशन के बगैर नहीं चल सकता है, इसलिए हम बार बार ये मोटिवेशन इन लोगों के जरिए और आपके जरिए लोगों को हम याद दिलाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में आएँ और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करें। रियासी सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये इस साल का दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। इन्होंने जैसे हमें इन्विटेशन दिया, हमने रिस्पॉन्ड किया और इस शॉर्ट वाइल में ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करना इनकी तरफ से एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें फीमेल पार्टिसिपेशन है और जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं या CISF के नौजवान हैं, यहाँ का स्टाफ है, वो बड़े बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहा है। जचगी और बच्चा देखरेख अस्पताल अनंतनाग को बहुत जल्द रहमत आलम अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा और यहाँ काम करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। ये बात प्रिंसिपल GMC डॉक्टर अंजुम फरहाना ने जचगी और बच्चा देखरेख अस्पताल अनंतनाग में रश और वहाँ जगह कम होने के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस मामले पर पूरी तरह से संजीदा है। बड़ी चीज है और वो ये रहमत आलम शिफ्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट हैज टेकन अप इट इन अ वेरी मतलब strongly and 6 crores have been sanctioned. उसमें 2 crore stand released also, and R&B division is going to take up it fast, and we are hopeful that by March we are going to shift to Rahmat March. We are hopeful that it will be done till March. We are trying our best that staff strengthening हो। इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है कि हमारा बहुत ज्यादा रश होता है, विच ज्यादा जो कि हम केटर नहीं कर सकते, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड गवर्नमेंट, वी आर होपफुल दैट गवर्नमेंट विल गिव अस मोर स्टाफ इस सिलसिले में। चेयरमैन जिला तरक्यात कौंसिल बडगाम नजीर अहमद खान और CEO बडगाम ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल खाग में मुनक्कदा एक तकरीब में आया और मददगारों में तकर्री के ऑर्डर तकसीम किए हैं। इस मौके पर सिविल इंतजामिया के सीनियर ऑफिसरान, CEO बडगाम, ZEO खाग, PRI के मेंबरान और इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत भी मौजूद रहीं। इस मौके पर अहले मुस्तहिकीन में 38 तकर्री के ऑर्डर तकसीम किए गए हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए नजीर अहमद खान ने कहा है कि स्कूल में आया और मददगारों की तकर्री से महकमा स्कूल एजुकेशन की तमाम फलाही स्कीमें बाशमुल मिड डे मील स्कीम वगैरह की तकमील को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत स्कूलों में मयारी तालीम और मुअस्सर ढांचे को यकीनी बना रही है और तलबा को तमाम तर सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए ताकि पिछले सालों के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला हो सके। चूंकि आया जो आज एंगेजमेंट्स हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स आज इशू कराने थे, तो इस हवाले से आज यहाँ पे प्रोग्राम था। चूंकि एज ए चेयरमैन मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया और हमारे साथ यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर रोमाना काजी साहिबा भी तशरीफ फरमाए और जोनल एजुकेशन अफसर गुलाम मुस्तफा डार साहब। बड़ी खुशी है कि आज बड़ी साफ शफाफियत के साथ हमने जो आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ कोई जोन खा के अंदर में 48 केसेस थे, 38 जो हमारे वो उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके चेक करके इंसाफ के साथ आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। 10 का भी डिस्प्यूटेड है, इसमें चंद एक दिन लग जाए। इसमें CO साहिबा ने कहा कि मैं खुद इसका मॉनिटर करूंगी और उसको हम देख भी लेंगे, जहाँ कुछ इश्यूज हैं इसको हम ठीक ठाक करके चंद एक दिनों में वो भी हम रिलीज करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन? जी, मैंने जैसे पहले कहा कि सेकंड फेज था, लास्ट ईयर भी हमने 216 के करीब किए, इस टाइम भी 268 के करीब थे, मगर सिर्फ उसमें से एक चीज हुआ कि हमारे क्लाउड रोड मॉडल स्कूल को अलग निकाला गया, जिसकी नोटिफिकेशन हमने बाज़ाब्ता टाइम पर दी। जितना भी कंसिडरेशन लिस्ट था पहले आउट किया, मगर उसके बावजूद भी हमें 48 में कुछ 10 ऐसे केसेस थे जो सब जुडिस है या जिनके अभी कुछ सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि जोन ने बहुत अच्छा काम किया है साफ शफाफ तरीके से, और पहले भी मैंने आपसे कहा है कि ऐसी गाइडलाइंस समग्र की है कि हम दाएं बाएं नहीं जा सकते, बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है, उस पर चलना है हमको, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। मगर जितने भी केसेस है हमने कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट की है हमारे ऑफिस में, 3 सीनियर प्रिंसिपल्स हैं उसमें, तो वो जितने भी केसेस एग्रीव्ड हैं, जितने भी हमारे किसी को लगता है कि सही नहीं हुआ है, तो वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सब फाइल्स हमारे ऑफिस में इस टाइम में, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि कोई एग्रीव्ड है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से आइंदा 2024 पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर एक अहम मुहिम शुरू की गई है, जिसे मेरा वो पहला वोट अनवान दिया गया है। इस मुहिम का मकसद उन राय दहिंदगान में वोट की अहमियत के मुतल्लिक आगाही पैदा करना है जो पहली मर्तबा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक मुहिम है जो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से चलाई गई है। जो नया युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसके लिए हमने ये स्कीम जो है, ये जो लॉन्च की है आज यहाँ, इसमें हम एक नंबर दे रहे हैं। उस नंबर पे अगर हम मिस कॉल दें, या हमने एक वेबसाइट पे एक आपको एक दिए है जिस पे आप लॉन्च कर सकते, अपना रजिस्टर कर सकते हैं, कि जो भी फर्स्ट टाइम वोटर है, अगर वो उसे किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन करवानी है, वोट बनाना है, अगर उसे दिक्कत होती है, तो यूथ कांग्रेस जो है उसके लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार है। और हमारी ये मुहिम जो है वो इसलिए भी है कि जो पहला वोटर है, उस वोटर को अगर सही दिशा दिखाई जाए, उसे बताया जाए कि किस तरफ हमें चलना है और किस पार्टी का साथ देके हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, उसके लिए हमने ये आज प्रेस वार्ता रखी थी कि हम युवाओं का आह्वान करते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो इस मुहिम से जुड़े, और जो पहला वोट है वो नफरत के खिलाफ दे, वो पहला वोट जो है वो जो बेरोजगारी के खिलाफ दे, वो पहला वोट जो है अपने भविष्य के लिए दे, और कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस को आगे लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के जो है देश की जो नीतियां हैं जिससे देश का विकास हो सके, उसके साथ जुड़े। ये सब वार्ता जो है, इसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरे दिव्यांश जी भी इसके बारे में। रेडियो मिर्ची एफएम ने आज श्रीनगर कश्मीर में मशक रिकॉर्ड्स के साथ मुश्तरका तौर पर कश्मीरी कमसन गलूकार अयान सज्जाद का गाना लॉन्च किया है। इस मौके पर मिर्ची एफएम के दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मशक रिकॉर्ड्स की टीम के अलावा रेडियो मिर्ची की टीम भी मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए गलूकार अयान सज्जाद ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि सोशल मीडिया के बाद अब इनका गाना रेडियो पर भी लॉन्च हुआ है। उन्होंने मजीद कहा है कि वो आगे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इधर रेडियो मिर्ची के आरजे वजदान ने कहा है कि वो अपने रेडियो स्टेशन के जरिए कश्मीर के नौजवानों और बासलाहित गलूकारों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। आपने ट्यून इन किया है, दिस इज द हैप्पीएस्ट एंड द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी इन टाउन। मैं हूं वजदान और मेरे शो हूं ट्रैफिक जैम में फंसता हूं तो अयान के गाने जो है मुझे इर्द गिर्द गाड़ियों में सुनने को मिलते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा ऑन मिर्ची ये गाना जरूर आना चाहिए। तो टुडे वी आर हियर ऑन अ सॉन्ग लॉन्च। ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस बात की कि रेडियो लॉन्च होने वाला है हमारे गाने का, क्योंकि लोग जब रेडियो पे सुनते हैं होता है और जब आप चल रहे होते हो अचानक वो गाना चलता है, दैट्स द मैजिक ऑफ रेडियो। अयान में एम ब्रोंट इंटरव्यू करमुत और इनको ग्रो होते हुए देखा है, इससे अभी भी छोटे हैं लेकिन इससे पहले ना जब एक्सक्लूसिवली जब वो रेडियो पे प्ले होता है तो उसके सुनने की एक वाइब, एक फील अलग होती है। तो रेडियो पे इस गाने का आना बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि जब लोग सुनते हैं गाड़ियों में जब रेडियो बजता है और जब गाना बजता है तो बहुत ही ज्यादा खुशी एक आर्टिस्ट को होती है। मुझे लगता है इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग व्हाट हैज हैपेंड टुडे। रेडियो इज म्यूजिक, म्यूजिक क्या जो एक बैकबोन है हमारे रेडियो स्टेशन का, कंटेंट के हवाले से अगर हम बात करें। और कश्मीर में इफ यू टॉक अबाउट यंग टैलेंट, अयान इज वन ऑफ दोज नेम्स यमन से वारिया उम्मीदें हमारी जो है वाबस्ता है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इनके ऑलरेडी फैंस हैं, तो ये बहुत आगे जाने वाले हैं। एंड हमारा बहसियत एज ए रेडियो होस्ट यूज पन शो करा मुद्दा मकसद ये रहता है कि हम यंग टैलेंट को प्रमोट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें। एंड दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक यंग कश्मीरी आर्टिस्ट का गाना ऑन एयर जो है एक रेडियो स्टेशन में, ऑल ऑफ यू गाइज आर हियर, पीपल आर हियर, इसको रिलीज़ किया गया है, रेडियो पे सेलिब्रेट किया गया है।
हमारे बाकी आर्टिस्ट के गाने चलते हैं रेडियो पे, कश्मीरी आर्टिस्ट के, बट मैं चाहता था, जब उमर से ये बात भी हुई, जब हमने आइडिया कंसीव भी किया, मैं चाहता था कि वी सेलिब्रेट इट बिकॉज इट्स अ बिग मोमेंट. सोशल मीडिया पे आते हैं गाने बट दिस प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय योर ओन सेल्फ, बट यम साथन रेडियोस पे इवान अत मे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ते आसान, अत मे एलिमेंट आसान मैजिक युस सेठा इम्पॉर्टेंट. सो वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट. तो मुझे बड़ा खुशी वाला माहौल आज नजर आया स्टूडियो में, एंड द वाइब दैट ही हैज. अमिश वारिया असल अख परुन अंदाज बोलनुक गेवनुक, एंड ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल हेड फॉर अ 12-year-old. तो मुझे बासा बड़ मजा आओ ये करना. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.